नमस्कार साथियों। आज हम लोग बहुत आसानी से समझेंगे कि राज्य क्या होता है और राजनीति होती क्या है आखिर में। तो आराम से हम लोग 1.5-2 मिनट में एक अच्छे कंसेप्ट को समझ लेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है कि किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है एक व्यक्ति से, जो होता है एक व्यक्ति, और वह व्यक्ति निर्माण करता है किसका? परिवार का। तो फिर क्या बनता है? परिवार। और फिर वह परिवार बढ़ते बढ़ते अपने जैसे कई परिवार बनाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं समुदाय। और कई सारे समुदाय मिलके क्या बनाएंगे? कई सारे समुदाय मिलके एक समाज का निर्माण करते हैं। और यही समाज बढ़ते बढ़ते ग्राम या नगर का रूप लेता है, नगर का रूप ले लेता है। और जब ग्राम या नगर वृहद रूप लेने लगते हैं तो ये बनते हैं प्रांत। छोटे छोटे प्रोविंस बनेंगे, प्रांत बन जाएंगे। अब इन प्रांत जब आगे बढ़ते हैं तो एक तरह के अपनी भाषा, क्षेत्र और समाज का निर्माण कर लेते हैं, जो इनके पहचान का कारण बनता है। तो जब भी जिसके पास, जब बहुत सारे प्रांत हो गए और उसके पास एक निश्चित क्षेत्र सीमा आएगा और इसके अंदर बहुत सारे लोग निवास करेंगे, जो एक साझी संस्कृति को संभालेंगे और उसका पालन करेंगे, ठीक है। तो एक निश्चित सीमा, आबादी और एक समान संस्कृति या भाषा के आधार पे जिसका निर्माण होगा, तो उसे कहेंगे हम राष्ट्र। क्या कहेंगे? राष्ट्र, नेशन, राष्ट्र। और जब इस राष्ट्र के पास अपनी संप्रभु शक्ति आ जाएगी, अपनी जब संप्रभु शक्ति आ जाएगी, तो वह बन जाएगा राष्ट्र हमारा राज्य, अर्थात स्टेट। अब समझना है कि संप्रभु शक्ति क्या है। संप्रभु शक्ति का अर्थ है कि हमें बाह्य एवं आंतरिक निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त हो जाए। तो जब हमें यह शक्ति मिल जाती है कि हम अपने अंदर व्यवस्था को चलाने के लिए, आंतरिक व्यवस्था को चलाने के लिए कैसे निर्णय लेंगे और बाह्य दुनिया से हम कैसा संबंध रखेंगे, तो ये डिसीजन लेने की जब स्वतंत्रता आ जाती है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास संप्रभु शक्ति आ गई है। और तब वह राष्ट्र क्या बन जाता है? राज्य। अब ध्यान देना है कि राज्य जो है एक अमूर्त शक्ति है, अमूर्त है। और लोगों ने या नागरिक ही राज्य के सबसे बड़े संप्रभु शक्ति होते हैं। तो इन लोगों ने जब संप्रभु शक्ति दिया इस अमूर्त चीज़ को, तो इसके मूर्त रूप भी चाहिए। तो इसके लिए हमें सरकार या शासक का निर्माण करना पड़ा। शासक का निर्माण। तो ये जो सरकार हुआ और शासक हुआ, हमारे संप्रभु शक्ति का मूर्त रूप हुआ, जो जिम्मेदारी दी गई कि आप हमारी संप्रभुता की रक्षा करेंगे और हमारे क्षेत्र, संस्कृति और सभ्यता की रक्षा करेंगे। तो जब राष्ट्र के पास संप्रभु शक्ति आ गई तो वो बन गया राज्य कहलाया। और इसी राज्य को सही चलाने के लिए, सही व्यवस्थाओं को चलाने के लिए, मिलाने के लिए
कैसे आगे बढ़ें, सबको मिलाकर कैसे रहें, नीतियों की आवश्यकता पड़ी। तो राज्य को चलाने के लिए, उसमें शांति स्थापित करने का, विकास करने के लिए जिन नीतियों को निर्धारित किया गया, बनाया गया, उसको हम लोग बोलें राजनीति। राजनीति राजनीति बिल्कुल वैसी चीज़ नहीं है जैसा हम अखबारों में पढ़ते हैं, जिसमें धूर्तता हो, छद्म हो। इसे हम राजनीति नहीं कहते हैं। राज्य की समस्याएं जिसके द्वारा हल की जा रही हैं या राज्य के विकास के लिए जो नीतियाँ अपनाई जा रही है, उसे क्या कहेंगे? राजनीति। और जिस विषय के तहत इसको हम अध्ययन करेंगे वो कहलाएगा हमारा राजनीति शास्त्र या विज्ञान। शास्त्र या विज्ञान, राजनीति विज्ञान। इस हिसाब से हम देखें तो व्यक्ति से शुरू होता है और राज्य पे जाके हमारा समाज रुक जाता है। हमारी पूरी राजनीति विज्ञान के जितने भी अध्ययन हम लोग करते हैं, जितनी भी जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं, वो राज्य को केंद्र में मानकर ही लेते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ शक्ति होती है संप्रभु, जो वहाँ के लोगों के द्वारा सरकार को दी जाती है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग समझ पाते हैं कि ये राज्य क्या है और राजनीति क्या है और राजनीति विज्ञान क्या है। ठीक है, आगे भी थोड़े छोटे टॉपिक्स की चर्चा हम लोग करते रहेंगे। सब्सक्राइब करते रहिए आप लोग।